हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुनः हम लोग जो है जनरल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भोज्य पदार्थ एवं उनकी प्राप्ति के स्रोत एवं उनका महत्व, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत एवं उनका महत्व, तो वो पहला पार्ट था। और आज ये दूसरा पार्ट है। चूँकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो टॉपिक लंबा ना हो जाए इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो पहला पार्ट हम लोग जो है अध्ययन कर चुके हैं और आज ये दूसरा पार्ट है, आज का ये दूसरा पार्ट है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में व्यू की दृष्टि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 वर्षों के अंतराल के बाद ये पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन का माध्यम जो है, क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मली तरीके से अगर हम बात करें तो इसको जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा और कब की गई थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा और कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले डिजीज का नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले डिजीज, रोग का नाम बताइए। तीसरा जो क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले डिजीज का नाम बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले डिजीज का नाम बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले डिजीज का नाम बताइए। ये मोस्टली 4 क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप लोग ज़रूर जो है कोशिश करिएगा कमेंट के माध्यम से जवाब देने की। हमें आपके कमेंट का जो है, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो आइए टॉपिक पे देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक आज कौन सा है? अगर हम बात करें, चूँकि 5 पॉइंट के रूप में हम जो इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो पहला पॉइंट जो है वो है पोषक पदार्थ, कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं। इसके बाद अगला जो है रासायनिक पदार्थ, यानी कि रासायनिक पदार्थ, इस पोषक पदार्थ में जो है कौन सा रासायनिक पदार्थ है, कौन कौन से जो है कंपोनेंट इसमें मिले हुए हैं। अगला जो है वह जैविक प्राप्ति के स्रोत, जैविक प्राप्ति के स्रोत, अगला जो पॉइंट है वह है जैविक प्राप्ति के स्रोत। अगला जो पॉइंट है वो है वनस्पति प्राप्ति के स्रोत, वनस्पति प्राप्ति के स्रोत। और अगला जो पॉइंट है वह है इसका महत्व, इसका महत्व क्या है। तो आइए देख लेते हैं पोषक पदार्थ में। पहला है विटामिन डी, पहला पोषक पदार्थ है विटामिन डी। यदि हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम, रासायनिक पदार्थ क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक पदार्थ क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और यदि हम इसके जैविक स्रोत की बात करें, यदि हम जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह दूध, अंडा एवं मछली में पाया जाता है। विटामिन डी अगर हम जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह दूध में पाया जाता है, अंडा एवं मछली, दूध, अंडा एवं मछली में जो है यह पाया जाता है। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें, यदि हम इसको जो है वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो है ये विटामिन डी उपस्थित होता है। विटामिन डी वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह कहाँ उपस्थित होता है? सूर्य के प्रकाश में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में जो है यह उपस्थित होता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें तो इसके कमी से रिकेट्स नामक जो है डिजीज हो जाता है, या रिकेट नामक जो है बीमारी ये उत्पन्न हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगला है विटामिन ए, अगला है विटामिन ए। यदि हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। चूँकि इसके जैविक प्राप्ति का स्रोत नहीं है, विटामिन ए का जैविक प्राप्ति का स्रोत, कोई भी जैविक प्राप्ति का स्रोत नहीं है। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो विटामिन ई जो है यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें तो इससे बांझपन, इससे जो है स्त्रियों में बांझपन की जो है कंडीशन देखने को मिलते हैं। बांझपन की बात करें तो यानी कि महिलाएं जो है इस कंडीशन में माँ नहीं बन पाती हैं, महिलाएं जो है इस कंडीशन में माँ नहीं बन पाती हैं विटामिन ए के कारण। अगला जो है विटामिन के, अगला कौन सा है?
विटामिन के। यदि हम विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें तो फिलेक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलेक्विनोन है। और यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह मांस, मछली एवं अंडा में पाया जाता है। और इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह हरी सब्जियों में उपस्थित होता है। यह किस में पाया जाता है? वनस्पति प्राप्ति के स्रोत में, तो यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें तो यह रक्त जमने में परेशानी होती है। इसकी वजह से, इसके कमी कारण क्या होता है? रक्त जमने में परेशानी होती है, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, रक्त जम नहीं पाता है अगर विटामिन के की कमी हो गई तो। अगला है कैल्शियम को हम लोग जो है किससे शो करते हैं? तो Ca से जो है सिंबल से हम लोग कैल्शियम को शो करते हैं। और यदि हम इसके रासायनिक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो इसमें जो है किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। और यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह दूध, दही, मक्खन और अंडा में पाया जाता है। कैल्शियम जो है यह किस में पाया जाता है? दूध, दही और अंडा तथा मक्खन में पाया जाता है। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें यदि कैल्शियम की, तो यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें कैल्शियम की, तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने में सहायता करती है। इसकी वजह से जो है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की वजह से क्या होता है? हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है। अगला है फास्फोरस, और फास्फोरस को पी सिंबल से शो करते हैं। फास्फोरस किससे शो करते हैं? फास्फोरस को पी सिंबल से शो करते हैं। और यदि हम इसके बात करें जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो फास्फोरस जो है यह दूध, दही, मक्खन, अंडा एवं मांस में पाया जाता है। यह दूध, दही, अंडा एवं मांस में उपस्थित होता है। दूध, दही, अंडा और मांस में। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह प्याज में जो है यह पाया जाता है फास्फोरस जो है किस में पाया जाता है? वनस्पति प्राप्ति स्रोत में, तो यह फास्फोरस यानी प्याज में जो है पाया जाता है फास्फोरस। और इससे भी क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो है हड्डियों एवं दांतों को निर्माण करने में सहायता करती हैं। जितना रोल कैल्शियम का है वही रोल जो है इसका फास्फोरस का भी है, हड्डियों एवं दांतों को निर्माण करने में सहायता करती है। अगला है सोडियम। अगला कौन सा कंपोनेंट है? सोडियम है, पोषक पदार्थ। तो अगला पोषक पदार्थ सोडियम है और इसका सिंबल जो है वो Na है। इसका सिंबल क्या है? Na है। यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह नमक एवं अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह जो है सोडियम किस में पाया जाता है? तो नमक एवं अन्य खाद्य पदार्थों में जो है यह पाया जाता है। और इस वनस्पति प्राप्ति के स्रोत में यह किसी प्रकार के वनस्पति प्राप्ति के स्रोत से जो है यह नहीं प्राप्त किया जाता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें, यदि हम इसके महत्व की चर्चा करें तो यह हृदय की धड़कन का संतुलन करता है। हार्ट बीटिंग को जो है यह बैलेंस करने का कार्य करता है। सोडियम जो है यह हार्ट बीटिंग को बैलेंस यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है, संतुलन करने का कार्य करता है हृदय की गति को, तो यह सोडियम होता है। तो इसकी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रोल है इसका हार्ट बीटिंग को नियंत्रण करने में। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन के सिंबल की बात करें तो इसको Cl से शो करते हैं। Cl कैल्शियम को, क्लोरीन को जो है किससे शो करते हैं? तो Cl से। और यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह समुद्री जल में जो है उपस्थित होता है क्लोरीन। समुद्री जल में उपस्थित होता है क्लोरीन। यदि हम इसके वनस्पति स्रोत की बात करें तो यह किसी भी प्रकार के वनस्पति स्रोत में प्राप्त नहीं होता है। और इसके महत्व की बात करें तो इसका जो है कोई ख़ास रोल नहीं है, इसका जो है बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है क्लोरीन का। और यदि हम इसके आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को आयोडीन के किस सिंबल से शो करते हैं? तो आयोडीन को I से शो करते हैं। और यह समुद्री मछली एवं समुद्री घोंघे में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन जो है यह समुद्री मछलियाँ तथा घासों में पाया जाता है। आयोडीन जो है समुद्री मछलियाँ तथा समुद्री घासों में जो है यह उपस्थित होता है, समुद्री मछली और समुद्री घास में। तथा इसके हम वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह किसी भी प्रकार की वनस्पति में नहीं पाया जाता है, ठीक। और यदि हम इसके महत्व की बात करें तो थायरॉक्सिन का निर्माण
होता है इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, थायरॉक्सिन का निर्माण होता है आयोडीन की वजह से, तथा इसकी कमी की वजह से गाइटर या गलसांड या इसको गलाघोंटू भी कहते हैं। ठीक, इसको जो है गलाघोंटू भी कहते हैं, मतलब गले की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं आयोडीन की कमी से। ठीक, तो इसकी वजह से जो है थायरॉक्सिन का निर्माण होता है तथा इसकी कमी से गाइटर या गलाघोंटू जैसी जो है बीमारी देखने को मिलती है। अगला है फेरस। फेरस के सिंबल की बात करें तो इसे Fe से शो करते हैं। फेरस को किससे शो करते हैं, तो फेरस को Fe से शो करते हैं। और यह इसके हम जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो मांस एवं मछली में जो है फेरस उपस्थित होता है। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह हरी सब्जियों में, यानी कि फेरस किसमें उपस्थित होता है वनस्पति प्राप्ति के स्रोत में, तो यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फेरस यानी कि आयरन, लोहा जो है यह पाया जाता है। और इसकी कमी से यदि हम इसके महत्व की बात करें तो हीमोग्लोबिन का निर्माण एवं इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण में कमी तथा अरक्तता जैसे रोग जो है, एनीमिया जैसे रोग देखने को मिलता है। किसकी वजह से, तो आयरन यानी कि फेरस या लोहा की कमी से। अगला है जस्ता या जेडएन। इसका सिंबल क्या है, जेडएन, जस्ता का। यदि हम इसके प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह यकृत एवं मछली में पाया जाता है। जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यकृत एवं मछली में पाया जाता है। यह यकृत एवं मछली में पाया जाता है जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें, और तथा यह किसी भी प्रकार के वनस्पति स्रोत से नहीं प्राप्त किया जाता है। यह जो है जस्ता किसी भी प्रकार के वनस्पति स्रोत से नहीं प्राप्त किया जाता है। और इसकी कमी से यदि हम बात करें तो इसके महत्व की बात करें तो यह इंसुलिन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह किसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, इंसुलिन के निर्माण के लिए जो है जस्ता महत्वपूर्ण होता है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO सिंबल से शो करते हैं। कोबाल्ट को किससे शो करते हैं, CO सिंबल से शो करते हैं। यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह मांस एवं मछली में उपस्थित होता है। यह मांस एवं मछली में उपस्थित होता है कोबाल्ट। और यदि हम इसके वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह जल में उपस्थित होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, वनस्पति प्राप्ति के स्रोत में, तो यह जल में उपस्थित होता है, जल में पाया जाता है। और इसके महत्व की बात करें तो यह RBC तथा B12 का संश्लेषण करता है। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ तथा B12 का सिंथेसिस करता है यह कोबाल्ट जो है RBC तथा B12 का संश्लेषण करता है। अगला है तांबा। अगला कौन सा है, पोषक पदार्थ, तो अगला पोषक पदार्थ है तांबा। यदि हम तांबा की बात करें तो यह मांस, मछली एवं यकृत में उपस्थित होता है। यदि हम जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह मांस, मछली एवं यकृत में उपस्थित होता है। मांस, मछली और यकृत में उपस्थित होता है। और यह इसके हम वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो अनाज में जो है यह तांबा उपस्थित होता है। अनाज में यह तांबा उपस्थित होता है। तथा यदि इनके महत्व की बात करें, तो यह हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। तांबा जो है हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन किसके निर्माण में सहायक होता है, हीमोग्लोबिन तांबा तथा अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। अगला जो है पोषक पदार्थ कौन सा है, तो अगला पोषक पदार्थ है मैग्नीशियम। अगला पोषक पदार्थ कौन सा है, तो अगला पोषक पदार्थ है मैग्नीशियम। यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को Mg सिंबल से शो करते हैं। मैग्नीशियम को किससे शो करते हैं, तो मैग्नीशियम को Mg से शो करते हैं। और यह जो है यदि हम इसके जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो मैग्नीशियम जो है किसी भी प्रकार के जैविक स्रोत से जो है नहीं प्राप्त किया जाता है। यह मैग्नीशियम किसी प्रकार के जैविक स्रोत से नहीं प्राप्त किया जाता है। और यदि हम इसके सब्जियों की बात करें, यदि हम वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो यह सब्जियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में जो है मैग्नीशियम उपस्थित होता है। और यदि हम इसके महत्व की बात करें तो यह पेशीय तथा तंत्रिका तंत्रों की क्रिया हेतु जो है यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह पेशीय तथा तंत्रिका तंत्रों की क्रिया हेतु क्या करता है, यह महत्वपूर्ण रोल शो करता है। तो इस तरह से हमने पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ कि ये टॉपिक एक बार ज़रूर से डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा बनता है। चूँकि अब टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।
जय भारत, जय हिंद।